तारक मेहता की हर एक्टर शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी की गंदी हरकतों का शिकार हो चुकी। शायद ही कोई एक्ट्रेस बची हो जिसके साथ आसित मोदी ने टॉर्चर ना किया हो। पहले जेनिफर मिस्ट्री, मोनिका, प्रिया और अब मुनमुन दत्ता ने भी डरते हुए कांपते हुए मुंह खोल ही दिया। उन्होंने सोचा अब अगर चुप रही तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। मोनिका भदौरिया ने भी कई चौंकाने वाले दावे किए थे। पहले उन्होंने दिशा बकानी के बारे में काफी कुछ कहा था कि इस शो में कभी वापसी नहीं करेंगी दिशा, क्योंकि प्रोड्यूसर ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। और अब वो मुनमुन दत्ता का जिक्र करती नजर आ रही हैं। न जाने दिशा बकानी के साथ भी आसित मोदी ने ऐसा क्या किया होगा जिसके बाद वो कभी इस शो में वापस आना ही नहीं चाहती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाबरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में दावा किया है कि मुनमुन दत्ता, जो कि बबीता जी के रोल में थी, उनकी मेकर्स और आसित मोदी के साथ अनबन हुई थी, भयंकर लड़ाई हुई और उसके बाद वो शो छोड़कर चली गयी। इतना ही नहीं, उन्होंने शो में एक्टर और एक्ट्रेसेस की सैलरी में फर्क भी बता दिया, क्योंकि दोनों ही स्क्रीन पर बराबर समय दे रहे थे। उसके बावजूद पुरुषों को ज्यादा भुगतान किया जा रहा था, जबकि महिलाओं को कम दिया जा रहा था और महिलाओं के रोल के लिए काफी रात तक इंतजार करना पड़ता था। मोनिका भदौरिया ने इंटरव्यू में कहा कि मुनमुन दत्ता ने शो नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था और इसलिए वो लंबे समय से सेट पर वापस ही नहीं आई। अब मेकर्स बहुत परेशान करते हैं तो लोग तय करते हैं कि वो काम पर वापस ही नहीं आ सकते, लेकिन बाद में उनको बुलाया जाता है और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। मुनमुन के साथ भी काफी झगड़े हुए, कई बार बहस के बाद तो वो सेट छोड़कर ही जा चुकी थी, कई दिनों से सेट पर भी नहीं आई थी। मोनिका भदौरिया ने शो के मेकर्स पर एक्टर्स को ज्यादा सैलरी देने और एक्टर्स को गाली देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को महत्व नहीं देते थे। अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस का शूट खत्म हो जाता और वो उन्हें रुकने के लिए कहते और वो मेल एक्ट्रेस की शूटिंग पहले खत्म करने की कोशिश करते थे, कुछ भी हो जाए वो वहाँ महिलाओं को वैल्यू नहीं देते थे, उन्हें वहां रुकने के लिए कहते थे। मोनिका भदौरिया ने कहा कि मेल एक्टर्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, मेल एक्टर्स की तुलना में एक्ट्रेसेस को बहुत कम भुगतान कर देते। भले ही दोनों का स्क्रीन टाइम समान हो, पर महिलाओं के साथ ऐसा दुर्भाव करते थे सेट के मेकर्स। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको कभी नहीं बता सकती कि वो क्या क्या करते थे और क्या क्या कहते थे। मैं कभी इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो आसित मोदी अपने सेट की एक्ट्रेसेस के साथ बोलते थे। इन दिनों सीरियल तारक मेहता लगातार सुर्खियों में है। पहले जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर लगातार उनसे कहता था किसी को मत बताना तुमने शादी कर ली है, और शादी के बाद से वो मुझसे कुछ कटने लगा था, मेरे काम को कम करने लगा था और बाद में खुद ही बोलने लगा कि शादी का राज हर किसी को मत बताना वरना काम नहीं मिलेगा, यहाँ काम करना है तो मेरी मर्जी से खुद को दिखाना होगा। उसके बाद इसी शो में बाबरी का रोल अदा करने वाली मोनिका भदौरिया ने बताया कि इतना टॉर्चर किया जाता था कि कभी कभी सुसाइड करने का मन बना लेती थी, कई बार सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली। और अब इसी शो में रीता रिपोर्टर का रोल अदा करने वाली प्रिया ने भी प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों का खुलासा कर दिया है। प्रिया ने बताया कि जब से मैंने इसी शो के डायरेक्टर से शादी की, तब से मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और मेरे पति को भी काम से निकाल दिया गया है। मोनिका ने 2013 से 2019 तक यानी 6 साल तक हिट सिटकॉम शो में बाबरी धोंडूलाल कानपुरिया की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेकर्स ने शो छोड़ने के बाद 1 साल के लिए उनकी पेमेंट भी नहीं दी। उन्होंने कहा बाद में शो के कई स्टार्स गुरुचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनादकट और शैलेन जैसे कलाकारों के साथ भी यही किया गया, उनकी भी पेमेंट रोक दी गई। आसित मोदी को बड़ा झूठा बताते हुए मोनिका ने कहा था कि आसित मोदी और सोहेल रमानी सेट पर एक्ट्रेस को अपमानित करते थे। उन्होंने बताया कि मुझे इतने बड़े लेवल पर टॉर्चर किया जाता था कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, वो मुझ पर चिल्लाते थे और गंदी हरकतें भी करते थे। सोहेल कहते थे कि हम आपको पे कर सकते हैं, इसलिए जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मोनिका ने कहा कि उन्हें सुबह जल्दी सेट पर आने के लिए कहा जाता था, फिर भले ही उनके पास शूट करने के लिए कोई सीन हो या ना हो, लेकिन उन्हें बुला लिया जाता था।
था और वो घर के सब काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाती थी। अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाती थी। उस वक्त वो अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, लेकिन मेकर्स जानबूझकर उन्हें बिना शूट के बुला लिए करते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद भी असित मोदी ने एक भी कॉल नहीं किया था। मोनिका ने आगे आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी तक दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, असित कुमार मोदी ने मुझे मुंबई में काम नहीं करने देने की धमकी तक दे दी थी। मैं पहले से ही अपनी माँ को खोकर मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी और यहाँ पर मुझे अपना करियर खोने की धमकी दे रहा था। वास्तव में इसका मेरे करियर पर प्रभाव पड़ने लगा। मुझे काम करने के बाद संघर्ष करना पड़ा। अपनी बात को एंड करते हुए एक्ट्रेस जेनिफर के दावों का भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पुरुषवादी जगह है। उन्होंने कहा कि सेट मेल डोमिनेटिंग है। वो महिला एक्ट्रेस को इंतजार करवाएंगे और मेल आर्टिस्ट से सबसे पहले सीन करवाते थे, जबकि वहाँ की महिला एक्ट्रेस को काफी देर तक रात तक वहाँ बैठना पड़ता था ताकि वो अपनी गंदी हरकतें कर सकें। टीवी शो होने के बावजूद महिला एक्ट्रेस को मेल स्टार्स की तुलना में कम पेमेंट किया जाता था। अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर पूरी खबर सामने आई है। आर्यन खान की फिर से गिरफ्तारी की खबर आई है और इस बार आर्यन खान का मामला बिल्कुल साफ करके ही माने वानखेड़े। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई के वीकेसी में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे आर्यन खान के ड्रग केस से संबंधित कई मामलों में पूछताछ की जा रही है। समीर पर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। इस मामले की जांच चल रही है और अब अपने बचाव में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं। उनके मुताबिक शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े से भीख मांगी थी कि आर्यन खान को बचा लो, उन्हें जेल न भेजा जाए। इसके बदले वो उनकी हर मदद करने को तैयार थे। स्क्रीनशॉट के मुताबिक शाहरुख खान ने लिखा था, भगवान के लिए अपने बंदों से कहो कि जल्दबाजी ना करें। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर समय आपके साथ खड़ा रहूंगा और आप जो हासिल करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं मैं उसमें मदद करूंगा। ये एक मर्द का वादा है। आप मुझे इतना तो जानते हैं कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम करें। हम सीधे साधे लोग हैं और मेरा बेटा थोड़ा सा मनमौजी है, लेकिन वो एक दुर्दांत अपराधी की तरह जेल में रहने लायक नहीं है। आप भी ये जानते हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया कीजिए। इस चैट के मुताबिक शाहरुख खान समीर वानखेड़े से आगे कहते हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे जेल मत जाने दीजिए। इंसानी तौर पर वो टूट जाएगा। कुछ लोगों की वजह से उसकी आत्मा मर जाएगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेटे को ऐसी जगह न भेजकर सुधारेंगे जहाँ से आकर पूरी तरह से वो टूट जाएगा। अगर कोई तरीका हो जिसमें एक कानूनी अधिकारी की तौर पर आपकी निष्ठा पर आंच न आए बिना आप मेरी मदद करें, मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। शाहरुख खान चैट में वानखेड़े से लगातार मदद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन वानखेड़े को तरस नहीं आया। उन्होंने ये सारी चैट्स कोर्ट में पेश कर दी हैं।